Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is food production and management. ये आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 62 पे है। तो इसमें हम जो हमारा आज सब टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर। हमें पढ़ना है एग्रीकल्चर के बारे में। तो प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ पे मैन डिपेंड्स ऑन प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स फॉर हिज वेरियस नीड्स। सिंस टाइम immemorial he has been engaged in farming. Even today, 70% of our population is engaged directly or indirectly in agriculture. Agriculture, in the broader sense, is defined as a study of science and art of production of plants and animals useful to man. It includes the preparation of land for growing the crop plants, besides the breeding and management of animals. देखो प्यारे बच्चों, हमें पता है कि हमारे पास इस टाइम भी हमारी 70% जो पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे। या वो डायरेक्टली लिंक्ड है या इनडायरेक्टली लिंक्ड है एग्रीकल्चर के साथ। तो एग्रीकल्चर हम किसे कहते हैं? एग्रीकल्चर ब्रांच ऑफ साइंस है। तो ये डील करती है प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उन प्लांट्स और एनिमल्स की प्रोडक्शन जो इंसान के लिए यूज़फुल हैं, फ़ायदेमंद हैं। इसमें हम और क्या देखते हैं? इसमें हम करते हैं प्रिपरेशन ऑफ लैंड फॉर ग्रोइंग द क्रॉप प्लांट्स। हमारे पास जो फील्ड्स होते हैं, जब हमें वहाँ पे क्रॉप की कल्टीवेशन करनी होती है तो हम लैंड को करते हैं पहले प्रिपेयर, ताकि हम वहाँ पे ग्रो कर पाएँ कोई भी क्रॉप। इसके अलावा हमारे पास जो यूज़फुल एनिमल्स होते हैं उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं, उनका मैनेजमेंट होता है, कैसे उनको मैनेज कर पाएंगे अच्छे से। तो यह आता है एग्रीकल्चर में। तो कहने का मतलब ये है कि एग्रीकल्चर ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करती है प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के साथ जो इंसान के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो हमारे पास जो एग्रीकल्चर है ये एक्चुअली एक लेटिन वर्ड है, लेटिन वर्ड से बना हुआ है। इसमें अगर, फील्ड एंड कल्चरा, कल्टीवेशन। सो एग्रीकल्चर मीन्स कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन द फील्ड्स। ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स अस विद फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर डेली लाइफ। एग्रीकल्चर से हमें फूड मिलता है, क्लोथिंग मिलती है, शेल्टर मिलता है, और जो हमारी बाकी ज़रूरियाती ज़िंदगी होती हैं वो भी पूरी होती हैं। तो प्यारे बच्चों, अब आप ये याद रखें कि एग्रीकल्चर हुआ क्या और हमारे लिए क्यों बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे क्रॉप प्लांट्स के बारे में। देखो आप, मैनी प्लांट्स आर ग्रोन on a large scale in vast fields since they are consumed in large amounts. Plants grown in fields are known as crop plants or simply crop. There are wide varieties of useful crops grown in India. Rice, wheat, and barley are the most important, most common cereal crops that have been used by man. They form the staple food on which mankind has built its civilization. India produces about 150 million tons of rice, wheat, and other cereals every year to feed her more than 1000 million people. तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि हम क्रॉप्स की कल्टीवेशन क्यों करते हैं। देखो, हम वास्ट फील्ड्स में, बड़े बड़े फील्ड्स में क्या करते हैं, ऑन ए लार्ज स्केल हम लगाते हैं प्लांट्स। जिन प्लांट्स से हमें जो यील्ड मिलता है वो हमारी पॉपुलेशन खाती है, कंज्यूम करती है। तो प्यारे बच्चों,
वो प्लांट्स जो हम फील्ड्स में लगाते हैं उनको हम कहते हैं क्रॉप प्लांट्स, या सिंपली हम उनको कहते हैं क्रॉप्स. So we can say that those plants which are grown in fields are known as crop plants or simply they are crops. क्रॉप्स हमारे पास, जैसे आप देखे हैं, हमारे पास पैडी फील्ड में राइस के प्लांट्स होते हैं, हमारे पास वीट के प्लांट्स होते हैं, बार्ले वगैरह. ठीक है, तो फील्ड्स में हम जो प्लांट्स लगाते हैं उनको हम क्रॉप्स कहते हैं. यहाँ पे देखिए आप प्यारे बच्चों, हमारे पास वाइड वैरायटीज़ ऑफ यूज़फुल क्रॉप्स हैं जो हम इंडिया में करते हैं ग्रो, जिनमें 3 इंपॉर्टेंट दिया है, राइस, वीट एंड बार्ले. तो ये हमारा क्या है, ये हमें स्टेपल फूड बनाता है, ये हमारा स्टेपल फूड है. तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है, हमें पता है कि हम वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे आते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है. तो इनको फीड करने के लिए, इनको फीड कराने के लिए ये ज़रूरी है कि हम वाइड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स करें कल्टीवेट, और वो वैरायटीज़ करें कल्टीवेट जिनसे यील्ड बहुत ज़्यादा हो. तो प्यारे बच्चों, कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, जिसमें हमारे पास आता है राइट काइंड ऑफ सॉइल वगैरह, सिलेक्शन ऑफ राइट सीड्स, सेविंग. अच्छा, तो ये कल हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह रहमान अपने नेक्स्ट क्लास में. आज के लिए इतना ही.